नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जो लेख कवि परिचय है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम मुख्य पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है घर की याद। अब घर की याद पाठ में क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि 1942 में गांधी जी ने एक स्वतंत्रता संग्राम के तहत एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र जेल में गए थे और जेल में रहते हुए उनको घर की याद आती है, अपने माता पिता की, भाई बहनों की। कल मैंने आपको बता दिया था इनके परिवार माता और इनके पिता थे, इनके भाई और इनकी बहन। इनके 4 भाई थे, 4 बहन थी। कितने हो गए? 8 और एक भवानी प्रसाद खुद। 9 लोग, 9 तो भाई बहन हो गई और माता पिता। 11 लोग थे इनके परिवार में, जिनमें एक भवानी भी थे। भवानी खुद जेल में थे इसलिए इनको घर की याद आती है। बाकी 10 लोगों की याद आती है, माँ और पिताजी के दुख की याद आती है। बहुत शानदार पाठ है, देखो। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि को अपने घर की याद सता रही है तो कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, जेल के बाहर बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है और पूरी रात पानी गिरता रहा है, पानी बरसता रहा है, बारिश होती रही। प्राण मन घिरता रहा है और उसका प्राणों में बंद उसका मन घिरता रहा है। कहने का मतलब है कि कवि के मन में घर के लोगों की यादों के बादल घिर आए हैं। कवि के मन में घर की लोगों की यादों के बादल घिर आए हैं। कवि के मन में घर के लोगों की यादों के बादल घिर आए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, उसके बहुत तेज बारिश हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है, उसकी नज़र में उसका घर तैर रहा है। कहने का मतलब है उसकी नज़र में उसका घर तैर रहा है। इसका भाव है कि उसको घर की बहुत याद आ रही है। कवि का घर उससे दूर है, घर की मुझसे दूर है। जो भाई घर तो मेरे से बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो, लेकिन घर खुशी का पूर है, पूर भंडार। घर है जो खुशी का समूह है। जलपूर, पूर का मतलब जलाशय या तालाब, यानी वर्षा से इस जलपूर में घर में छिपी प्रसन्नता के भंडार की याद आ रही है। घर में 4 भाई, घर है जिसमें 4 भाई हैं। घर में मायके में बहन आई, बताया मैंने, 4 बहनें, चारों विवाहिता हैं। चारों बहनें विवाहिता हैं। वो अपने मायके आई हैं, अपने माँ के घर आए हैं, अपने पीहर आई हैं। कि घर में 4 भाई, बहन मायके में बहन आई बाप के घर, अपने पिता के घर आई है। बहन परिताप के घर, पिता के घर आई है या कष्ट के घर आई है, दुखों के घर आई है। क्यों? क्योंकि घर में तो इस समय दुख ही दुख है। क्यों है दुख? क्योंकि सबसे छोटा बेटा कहाँ है? जेल में गया है। लेकिन ध्यान रखना, किसी गलत काम से जेल में नहीं गया है, देश प्रेम के लिए कारण, देश की आज़ादी हेतु जेल में गया है। घर में सब जुड़े हैं। भाई घर है जिसमें घर के सब लोग जुड़े हुए हैं,
सब आपस में जुड़कर रहते हैं, प्रेम भावना से रहते हैं। लेकिन ऐसे घर कम ही देखे गए हैं जहाँ लोग आपस में प्रेम भावना से रहते हैं। 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई और 4 बहनें हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के, और एक खुद 9 हो गए। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। उस घर की भूजा हाथ तो भाई हैं और प्यार बहनें हैं। कहने का मतलब है घर में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उसकी बहनें, भवानी जी कह रहे हैं कि मेरी हमारी जो बहनें हैं वो भ्रातृ प्रेम का आदर्श हैं, तो भाई भी बहनों की रक्षा के लिए भुजाओं के समान है, हाथों के समान है, मतलब सदा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, भवानी जी कह रहे हैं कि और मेरी माँ है जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, निरक्षर है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और दुख में वह मेरी गढ़ी है। दुख में रहकर भी उसने मेरे जीवन को सजाया, संवारा है, निर्माण किया है, दुखों से गढ़ी हुई है। माँ की गोद एक गढ़ी, गढ़ी का मतलब एक दुर्ग के समान है, एक किले के समान है, गढ़ के समान है। अनपढ़ है फिर भी, यानी दुर्ग के समान उसकी रक्षा और देखभाल करती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अरे माँ तो वो होती है जिसकी गोद में एक बार सिर रख ले तो कितना ही दुख दर्द हो सारा दूर हो जाता है, सारी थकान पीड़ा सब दूर हो जाती है। माँ तो वो दुर्ग है, गढ़ी है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ की जो स्नेह की धारा है वो वहां से यहाँ तक फैली हुई है। इतनी दूर रहते हुए भी मुझे माँ का प्रेम याद आ रहा है, उसका स्नेह का स्मरण हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता, पढ़ चुके हैं ना अपन, माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसको माँ को लिखना नहीं आता, यदि पढ़ी लिखी होती तो संभवतः वह मेरे पास पत्र भेज देती, तो उसका पत्र तो आना ही नहीं था, माँ का पत्र तो आना ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आज पिताजी के बारे में है, माँ के बारे में हो चुका, पिताजी के बारे में देखो। आज गीता पाठ करके 260 दंड करके पिताजी घर की छत के ऊपर जाकर उन्होंने स्नान वगैरह करने के बाद पूजा पाठ की होगी, गीता का पाठ किया होगा, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी, और गीता पढ़ने के बाद उन्होंने एक्सरसाइज की होगी, व्यायाम किया होगा, और 260 दंड बैठक पे ली होगी। दंड 260 करके खूब मुग्दर हिलाकर, मुग्दर कसरत करने का एक उपकरण होता है, उसको खूब हिलाया होगा, मूठ उसकी मिलाकर, और दोनों जो मुग्दर हैं उनकी मूठ सिरा मिलाया होगा उन्होंने, दोनों हाथों में जो मुग्दर पकड़ते हैं उनका खूब सिरा मिलाया होगा, ताकत का काम है। जबकि नीचे आए होंगे, और जब पिताजी छत से नीचे आए होंगे, ये सारा काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, जब वो नीचे आए होंगे, पूजा पाठ में ध्यान रखना, 2 ही बातें हैं इसमें, गीता का पाठ किया होगा, और वो तो पूजा पाठ हो गया, और 260 दंड पे ली होगी, एक दूसरा काम ये हो गया, और तीसरा काम है खूब मुग्दर हिलाया होगा, व्यायाम करने का, कसरत करने का एक उपकरण है, उसको हिला हिलाकर खूब व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, जब वो छत से नीचे उतरे होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनके सामने उनके 4 बेटे और 4 बेटियां थी, 8 बच्चे थे, केवल एक नहीं था। कौन? भवानी प्रसाद। कहाँ था वो? जेल में। तब उनकी आंखों में अपने छोटे बेटे को न देखकर आंसू आ गए होंगे। हाय, पानी गिर रहा है, कि भाई जेल के बाहर पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, मेरे नजरों में घर तैर रहा है, घर में मेरे को घर की याद आ रही है। चार भाई 4 बहनें, मैं पहले बता चुका हूं कि 4 भाई और 4 बहनें हैं। भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे कि भाई बहन खेलते हुए, या तो खेल रहे होंगे भाई बहन, या खड़े घर में खड़े होंगे तो पिताजी को नजर आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण में नहीं व्यापा। आपको मालूम है 9 बच्चों के माता पिता की क्या हालत होती है, फिर उम्र हो जाए, लेकिन पिताजी इस उम्र में भी ऐसे लगते थे जिनको एक क्षण के लिए उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि थोड़ी देर के लिए भी उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है, उनमें व्यापा प्रभाव, बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ा उन पर। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, 5वें का यानी मेरा यानी भवानी का नाम लेकर वो रोने लगे होंगे कि मेरा 5वां बेटा जेल में है। एक बार फिर ध्यान रखना, जेल में देश के लिए गया है, स्वतंत्रता के लिए गया है, किसी गलत काम के लिए नहीं गया। लेकिन फिर भी देखो माँ बाप होते हैं, उनको याद आती है कि बेटा दूर है, तो वो रोने लगे होंगे। 5वां मैं हूं अभागा, अपने बारे में बता रहे हैं। 5वां तो मैं हूं अभागा, बुरे भाग्य वाला, जो माँ बाप से दूर हूं, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। लेकिन मुझको क्या कहते रहे हैं? सोने पर सुहागा, कल बताया था। यानी 4 बेटे तो सोने की तरह थे और मैं सुहागे की तरह था। उनसे भी ज्यादा प्यार मेरे को पिताजी करते थे। प्यार में बहते रहे, और वो प्यार में बहते रहे होंगे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, मेरे को याद कर रहे होंगे, अपना स्नेह वात्सल्य मेरे पर लुटा रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, आज उनके सोने की तरह जो बेटे हैं, अच्छे बेटे हैं, आज वो अच्छे बेटे भी उनको हेटे, बुरे लगे होंगे, घटिया लगे होंगे, छोटे लगे होंगे, क्योंकि वो छोटे बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया, देश के लिए जेल चला गया। तो आज 5 में से 4 बेटे जो घर पर थे वो उनको हेटे लगे होंगे, घटिया लगे हुए होंगे, छोटे लगे होंगे कि बड़े तो यहाँ हैं और वो छोटा वहां गया है जेल, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। मैं अभागा उन 4 बेटों पर, अपने 4 भाइयों पर सुहागा होकर बैठा हूं, मतलब उनसे ज्यादा मेरे को याद कर रहे होंगे, मेरे को ज्यादा आशीर्वाद दे रहे होंगे। लेकिन कभी अपने पिता को ढांढस नहीं बंधा सकता, धैर्य नहीं दिला सकता। बच्चों आज का लास्ट है। और माँ ने कहा होगा, और माँ ने भी उनको समझाया होगा उनकी आंखों में आंसू देखकर। चलो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि फिर कल के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।